फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल वीमेंस हेल्थ टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं वीमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो आज हम जानेंगे कि ड्यू डेट प्रेगनेंसी क्या होती है या फिर ओवर ड्यू या प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी क्या होती है। फ्रेंड्स, आपने कई सारे केसेस सुने होंगे जिसमें कि आपकी प्रेगनेंसी डेट जो होती है उसके बाद भी 1-2 सप्ताह हो जाने के बाद भी डिलीवरी नहीं होती है। इसे ही हम कहते हैं ड्यू डेट प्रेगनेंसी या फिर प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी। तो ऐसे में ये होने का क्या कारण है और ये क्यों होती है, अगर ऐसा होता है तो हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए और क्या क्या ऑप्शन है जिसके कारण से हमारी जो डिलीवरी है वो जल्दी हो जाए। चलिए आज जानते हैं इसके बारे में और जानेंगे कि ये क्यों होता है। फ्रेंड्स, अगर हम प्रेगनेंसी की बात करें तो आपने हमेशा ही सुना होगा कि 9 महीने में हमारी जो प्रेगनेंसी होती है पूरी होती है और उसके बाद डिलीवरी हो जाती है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि जिनमें डिलीवरी डेट के बाद भी आपको ना तो पेन होता है, ना ही आपको डिलीवरी का कोई सिम्टम आता है और जो प्रेगनेंसी है वो आपकी रुकी रहती है। तो अब हम जानते हैं कि अगर ऐसा होता है तो क्या यह खतरनाक हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर ऐसी प्रेगनेंसी है तो ये कितने दिन बड़ी हुई है, इस सभी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि इसमें कितने रिस्क है, या इसकी डिलीवरी जो है नॉर्मल होगी या सिजेरियन होगी, या फिर इसके जो पेन है वो आएंगे या नहीं आएंगे। तो अगर हम बात करें किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो इसके लिए डॉक्टर सबसे पहले क्या ऑप्शन ट्राई करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसकी बात करें तो डॉक्टर बहुत सारे ऑप्शन उनके पास अलग अलग होते हैं और वो ये देखते हैं कि जो डिलीवरी है वो कितने दिन की होनी है, यानी कि कितने दिन इसको बढ़ चुके हैं। अगर नॉर्मली हम डिलीवरी की बात करें तो ये होती है 29 हफ्ते से लेकर 41 हफ्ते तक नॉर्मली डिलीवरी हो जाती है सभी की भी। अगर इसके बाद भी नहीं होती है तो फिर सोचने की बात होती है। अगर ऐसे में पेन नहीं आता है तो फिर आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके लॉन्ग होने के या फिर डिले होने के, ड्यू डेट से डिले होने के कुछ ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं जो कि ऑब्जर्व की गई हैं, जिन केसेस में इस तरह की जो डिलीवरी है वो लेट हो सकती हैं। जैसे कि एज मैटर करती है। अगर आपकी लेट एज में प्रेगनेंसी आई है तो ये ऐसा हो सकता है, या फिर आपकी फैमिली हिस्ट्री भी इसमें डिपेंड करती है। जैसे कि आपकी बहन या माँ को भी इसी तरह की डिलीवरी हुई है, यानी 10वें महीने तक आपकी प्रेगनेंसी रही है। इसके अलावा जिन लोगों की पहली रहती है उनमें भी कई बार जिनकी पहली प्रेगनेंसी उनको भी इस तरह के केस देखने को मिल जाते हैं, या फिर जिनकी पहले भी जो पहली डिलीवरी हुई है वो भी 10वें महीने में हुई है तो भी इस तरह के केस देखने को मिलते हैं। या फिर कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं जिसके कारण से आपकी डिलीवरी नहीं होती है। तो ऐसे में सबसे पहला आसान उपाय डॉक्टर आपको क्या बताते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको पेन नहीं आ रहा है, आपको डिलीवरी के सिम्टम नहीं आ रहे हैं तो फिर डॉक्टर पेन लाने के लिए कुछ घरेलू टिप्स या उपाय बता सकते हैं। जैसे कि आपके ब्रेस्ट पर मसाज करना, यानी कि ओरियोला जो होता है डार्क कलर का हिस्सा, वहाँ पर मसाज करने से कुछ हार्मोन जो है रिलीज होते हैं जिसके कारण से आपको मूवमेंट होते हैं या पेन आने लगता है। इसके अलावा आपके वेजाइनल एरिया की मसाज करना, जिससे के कारण से वहाँ के जो टिश्यू हैं वो सॉफ्ट हो और इसके कारण से भी डिलीवरी में आसानी होती है। ये सब करने के बाद भी अगर आपको पेन नहीं आता है, आपको वाटर आना शुरू नहीं होता है, तो फिर डॉक्टर दूसरा ऑप्शन भी रखते हैं। वो होता है डॉक्टर आपको कौन कौन से टेस्ट कर सकते हैं। वो आपका यूरिन का टेस्ट कर सकते हैं जिसमें वो देखेंगे बच्चे ने पोटी वोटी तो नहीं की है। इसके अलावा पेट की जांच कर सकते हैं कि आपका बच्चे का मूवमेंट कैसा है। इसके अलावा आपकी वेजाइनल जांच कर सकते हैं और इसके लिए कुछ क्रीम या लोशन भी लगाने को दे सकते हैं। तो ये सारी जांचें होंगी। और इसके अलावा एक और चीज़ वो करते हैं, वो जिसे कहते हैं मेम्ब्रेन स्वीप, यानी कि वो आपके वेजाइनल एरिया से उंगली डालकर थोड़ा सा उसको पुश करते हैं और जो हमारी बच्चेदानी का थैली होती है उसको थोड़ा सा हटाते हैं ताकि वो बच्चेदानी के मुंह से खिसक जाए। और ऐसा करने पर आपको थोड़ा बहुत दर्द हो सकता है, साथ ही साथ हल्की फुल्की ब्लीडिंग भी होती है। तो ये एक प्रोसेस होता है जिसके कारण से आपको पेन आए और आपकी डिलीवरी होने लगे। तो ये एक कंडीशन होती है और इसको केवल डॉक्टर ही कर सकते हैं, अनुभवी लोग ही करते हैं।
और इसके करने के बाद आपको पेन आने लगता है, या फिर आपको घर जाने के लिए भी बोल सकते हैं, जो कि 48 घंटे के भीतर भीतर आपको पेन आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, तो फिर डॉक्टर दूसरा ऑप्शन भी रखते हैं, वो होता है कि आपको कुछ हॉर्मोन्स के इंजेक्शन या मेडिसिन दी जाए, ताकि आपकी जो हॉर्मोन्स की कमी के कारण से अगर आपकी डिलीवरी नहीं हो पा रही है तो हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ होती है वो आपकी कंडीशंस देखते हैं। ये देखते हैं कि आपकी ये जो प्रेगनेंसी टाइम में आपका कितना टाइम बढ़ चुका है और आपके बच्चे की क्या कंडीशन है। कंडीशन कई तरह की हो सकती हैं, जैसे कि बच्चा जो है उसका जो इम्यूनिटी फ्लूइड है वो कम हो गया हो, या ऑक्सीजन कम आने लगी हो, या फिर बच्चे ने जो है अंदर ही पोटी कर दी हो, जिसके कारण से जो वाटर है उसका डिस्चार्ज जो है वो उसका कलर चेंज हो जाता है। तो ये सारे कंडीशंस बन सकते हैं, और अगर ऐसा कोई कंडीशन बनता है तो फिर डॉक्टर के पास सिजेरियन करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचता है। तो ये सभी प्रोलॉन्ग डिलीवरी के कंडीशंस होते हैं। साथ ही साथ वो महिला की कंडीशन भी देखते हैं, जैसे कि वो डायबिटिक है, या उसे थायराइड है, या हाई बीपी की समस्या है, या प्री एक्लेप्सिया की समस्या है। तो फिर वो उस टाइम पर जो डिसीजन लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपकी डिलीवरी करा देते हैं। अब हम बात करते हैं क्या इसमें नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या फिर सारे केस में सिजेरियन होते हैं। फ्रेंड्स, ये सभी डिपेंड करता है महिला की कंडीशन, बच्चे की कंडीशन पर और डॉक्टर के अनुभव पर। तो ये सभी चीज़ है, और ऐसा नहीं है कि इस तरह की जो प्रेगनेंसी होती है उसमें नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, नॉर्मल भी हो जाती हैं, और अगर उनको किसी तरह का कॉम्प्लिकेशंस लगता है तो फिर वो सिजेरियन कर देते हैं। तो आई होप आपको इससे रिलेटेड सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और अगर आपके साथ ऐसी कोई कंडीशन है तो आप अपने गायनिक से ज़रूर कंसल्ट कर लें और इसके बारे में और अधिक जानकारी ले लें। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपका कोई क्वेश्चन और रह गया है तो कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।